तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि उसको कितना पैसा देना है। अब जो पेमेंट है वो या तो आप एक बार में देंगे, इसके पहले सम्स में हम लोग जो पेमेंट था 1,52,000 का वो हम लोग एक बार में दे दिए थे। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप एक बार में पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। In case the amount due to retiring partner is paid in installment, usually some amount is paid immediately on retirement and the balance is transferred to his loan account. अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब पार्टनर का पैसा हम लोग को इंस्टॉलमेंट में देना है तो उसका जो टोटल अमाउंट है ड्यू, उसका कुछ हिस्सा हम लोग उसको तुरंत दे देंगे और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो जो पैसा हम लोग तुरंत नहीं दे रहे हैं उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस लोन इज पेड इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स। ये जो लोन में हम लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम लोग एक बार में या तो देंगे या तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। द लोन अमाउंट कैरीज सम इंटरेस्ट। अब देखिए जो लोन है उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द रूल अंडर सेक्शन 37 of the Indian Partnership Act 1932 applies। अगर मान लीजिए आपका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो अंडर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का नियम अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट, ही कैन क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द अमाउंट ड्यू। तो जितना पैसा आप तुरंत नहीं दे रहे हो उस पैसे के ऊपर आपको 6% करके इंटरेस्ट देना होगा। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। और अगर आपको पहले से अग्रीमेंट करके रखे हो तो अग्रीमेंट का वैल्यू। एज इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इंस्टॉलमेंट का 2 पार्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को आपको देना है। सेकंड, इंटरेस्ट एट एन अग्रीड रेट, जो रेट पे आपका इंटरेस्ट देना है वो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अमाउंट। देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अगेंस्ट में क्रेडिट होगा। इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट देन इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एज पर शेड्यूल अग्रीड अपॉन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। आइए देखिए ये कैसे है। 1, on part payment in cash and balance transfer to his or her loan account। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, क्या हो रहा है, कुछ पैसा हम लोग कैश या बैंक से दे दे रहे हैं और कुछ लोन में ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए आपको देना था 1.5 लाख रुपया, इसमें 1 लाख रुपया आप कैश में दे दे रहे हो और 50,000 रुपया आपका लोन हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे आप लिखोगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, कैश एंड बैंक 1 लाख, रिटायरिंग पार्टनर का लोन में जाएगा 50,000। अब ये जो लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो किस हिसाब से मिलेगा ये हम लोग आगे सम्स में देखेंगे। नरेशन लिखेंगे, पार्ट पेमेंट मेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन। कुछ पैसा दे दिए, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिए। टोटल अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू लोन। अगर मान लीजिए ऐसा केस होता है कि पूरा का पूरा पैसा आप अभी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, सारा का सारा पैसा लोन में ट्रांसफर हो रहा है, इस केस में आप लिखोगे, मान लो यही केस है, 1.5 लाख रुपया आपको देना है, पूरा का पूरा 1.5 लाख लोन हो गया, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। नेक्स्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब आप पेमेंट करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश या बैंक, क्योंकि पैसा हम लोग या तो कैश से देंगे या तो बैंक से देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग इस पे सम्स करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए क्या बोल रहा है, टेकिंग द फिगर्स ऑफ प्रीवियस इलस्ट्रेशन, assuming that he is paid 40% of the amount due immediately and the balance in 3 equal yearly installment, the interest payable is 12% per annum। अब देखिए बोल रहा है कि पहले का हम लोग सम्स किए थे उसमें पैसा जो ड्यू निकला था, अगर आप वो सम्स देखे हैं इसके आगे के वीडियोस को, आपको पता होगा कि 1,52,000 ये अमाउंट था जो कि हम लोगों को पे करना था, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप
40% तुरंत दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। तो चलिए आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला द अमाउंट ड्यू टू जय, क्योंकि वहां पे 3 पार्टनर था, ओम जय जगदीश। जय रिटायर कर रहा था। हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग को पता चला था 1,52,000 होगा। अब देखिए बोल रहा है अमाउंट पेड इमीडिएटली, कितना अमाउंट दे रहे हैं हम लोग? 1,52,000 का 40%। तो हम लोग तुरंत पेमेंट कर दिए 60,800। ठीक है, ये पैसा आप तुरंत दे दिए। अच्छा, अमाउंट ऑफ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। 1,52,000 टोटल था, इसमें 60,800 हम लोग दे चुके हैं। अब ये माइनस करके जितना होगा उसको हम लोग टोटल 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे ये माइनस हुआ, आया 91,200 डिवाइड बाई 3। तो आपका 30,400 रुपया पर इंस्टॉलमेंट आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है 12% करके। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह की पेन यूज करता हूं हमेशा, तो आप लोग एग्जाम में ऐसा ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। देखिए सबसे पहला होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका इंटरेस्ट होगा। पहला इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा पैसा ड्यू है, 91,200 इंटू 12/100। ये इंटरेस्ट आ गया आपका 10,944। ये पहला साल है जब पूरा का पूरा ये पैसा ड्यू है। तो अमाउंट पेबल, आप क्या दे रहे हो? 30,400 तो आप दोगे ही, प्लस 10,944, टोटल आप दोगे 41,344। ठीक है, ये कैसे आया? टोटल जो ड्यू है उसका 12% आज निकाले। ये पैसा हमको देना ही था हर बार, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है ये क्या होगा, 91,200 में इतना तो हम लोग दे चुके हैं, तो 91,200 माइनस 30400 जो अमाउंट आएगा उसका 12%। ठीक है, तो ये इसको ये माइनस किया, आया 60,800 इंटू 12/100। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया 7296। यहाँ पे अमाउंट ड्यू लिख सकते हो या पेबल लिख सकते हो। देखो ये पैसा तो हमको देना ही है, प्लस इंटरेस्ट आया 7296। यहाँ पे पेबल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड किए, ये होगा आपका 37,696। ठीक है, हम लोग थर्ड निकालेंगे। थर्ड
इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो इसका पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो इसी के इतना ही बचा। आप इसके ऊपर 12% आप निकालिए। ये आ गया आपका 3648। तो अमाउंट पेबल 30400 प्लस 3648, ये हो गया 34048। तो देखिए यहाँ पे ये सम्स में आप क्या क्या सीखे ध्यान से समझिए। टोटल आपको देना था 1,52,000, 40% आप पहले दे दिए, मतलब आप दे दिए 60,800। अब 1,52,000 में 60,800 माइनस किए 91,200 आया। 3 इंस्टॉलमेंट 3 से डिवाइड किए, 30,400 रुपया पर इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल अमाउंट 91,200 के ऊपर 12%, 10,944, 30,400 प्लस 10,944, आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया 41,344। नेक्स्ट जो ईयर है उसमें देखिए 91,200 में ऑलरेडी आप 30,400 पे कर चुके हैं, तो ये लेस किया आ गया 60,800, इसका 12% निकाले 7296। इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट जो देना था 30400 प्लस 7296, दोनों मिला के 37696 आप पे कर दिए। नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट है थर्ड ईयर का एंड में, लास्ट बचा है 30400, 12% निकाले 3648 आया। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से होता है, कुछ पैसा पहले दे दिए, कुछ इंस्टॉलमेंट में दिए विथ इंटरेस्ट, और हमारा सम्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।